नमस्कार साथियों, टीआरडी 3.0 को देखते हुए हम अपने चैनल टीचिंग सॉल्यूशन विद आरके में एक बार फिर से इतिहास की एक और सीरीज लेकर आए हैं। आपके लिए कारगर होंगे। जानते हैं कि तीनों शिफ्ट का प्रश्न अलग अलग आपके अगल बगल एक ही शिफ्ट में जो है वो 3-4 प्रश्नों की सेट चल रही है और वो चारों के प्रश्न जो है अलग अलग रहेंगे। किसी से कोई टेली नहीं करेगा, आप अगल बगल से पूछ भी नहीं सकते हैं। तो इस स्थिति में आपको ज़्यादा से ज़्यादा एनसीईआरटी की एमसीक्यू देखनी होगी। हो सकता है कि सब प्रश्नों में सेट अलग हो और अब किसमें कितना स्कोर है इसके हिसाब के बेस पर रिजल्ट तैयार किया जाएगा। तो ठीक है, हमारे साथ इतिहास के प्रश्नों को देखिए जो कि जीएस के लिए भी कारगर है और जिनका हिस्ट्री ऑप्शनल सब्जेक्ट है उनके लिए भी कारगर है। अरावाकी लुकायू के लोग कहाँ रहते थे? तो ये कैरिबियन प्रायद्वीप के लोग थे। कहाँ के थे? कैरिबियन प्रायद्वीप के। ठीक है, चलिए ये वेस्ट इंडीज सब आता है इसमें। ब्राजील की संस्कृति का नाम क्या था? तो ब्राजील की जो संस्कृति है ये क्या थी? तुपिनाम्बा। क्या थी? तुपिनाम्बा संस्कृति। ध्यान रखिएगा, तुपिनाम्बा संस्कृति ब्राजील की संस्कृति थी। किस विजेता ने एज़टेक लोगों को पराजित किया था? तो एज़टेक लोगों को पराजित करने का श्रेय किसको जाता है? ये जाता है कोट्स को। किसको जाता है? कोट्स को। ठीक है, अगला है कि कोलंबस किस देश का नागरिक था? तो कोलंबस जो था ये जेनेवा का नागरिक था। कहाँ का था? जेनेवा। आप लोग जानते होंगे कि है ये आरंभ में जन्म जो है इसका जेनेवा में हुआ था। ठीक है, बाद में जाकर ये स्पेन में बस गया और स्पेन सरकार की तरफ से ही ये गया था खुद। ठीक है, कोलंबस ने बहाया द्वीप और क्यूबा द्वीप पर स्पेन की दावेदारी की। बहाया और क्यूबा पर स्पेन की दावेदारी जो है ये 1442 की घटना है। कब की घटना है? 1442 की घटना है। चलिए आगे चलते हैं। कुतुबनुमा का आविष्कार कब हुआ? तो ये 1380 में कुतुबनुमा का आविष्कार क्या हुआ? कब हुआ था? 1380 में। ये समुद्री यात्रा का यंत्र। ठीक है, चलिए आगे। पिजारो ने इंका राज्य को कब जीता था? तो पिजारो जो थे इन्होंने इंका राज्य को जीता था 1532 में। कब जीता था? 1532 में। ऐसा ही सवाल हो सकता है आए, उस समय आप भौचक्के रह जाइएगा कि इस तरह का सवाल कैसे पूछ सकता है। पुर्तगाल के किस राजा को नाविक का राजकुमार कहा जाता है? तो पुर्तगाल का वो कौन सा राजा है जिसको नाविक का राजकुमार कहा जाता है? तो ये याद रखना है, हेनरी। क्योंकि इसी ने सबसे पहले जो है ये क्या किया था कि समुद्री मार्ग के जरिए अपने नाविकों को भेजा था। ठीक है, किस वर्ष वास्को डी गामा कालीकट पहुंचा था? तो कालीकट या कोझिकोड जो है वो 1498 में पहुंचा था। जिस वर्ष खोजा उसी वर्ष पहुंचा होगा, तब तो खोजा है। भारत की खोज की थी वास्को डी गामा ने। ठीक है, चलिए। माइक्रोफोन के आविष्कारक तो ग्राहम बेल थे। कौन थे? ग्राहम बेल। एंटरप्राइजेज ऑफ द इंडीज। एंटरप्राइजेज ऑफ द इंडीज ये जो आपको दिख रहा है जहाज किसका था? तो एंटरप्राइजेज ऑफ द इंडीज जहाज जो है ये था किसका? तो कोलंबस, मैगलन, वास्को डी गामा, इन सबों में से था एंटरप्राइजेज ऑफ द इंडीज। जान रहे हैं ये शब्द है और ये जहाज था किसका? वास्को डी गामा का। ठीक है, बहुत हल्का प्रश्न था। चलिए आगे की ओर अगला है कि वास्को डी गामा कहाँ का निवासी था? तो ये पुर्तगाल का था। कहाँ का था? पुर्तगालीस। ठीक है, आगे है कि नई दुनिया किसको कहा गया? तो नई दुनिया जानते हैं कि जब अमेरिका की खोज हुई तो इसका नाम क्या पड़ा? नई दुनिया रख दिया गया। ठीक है, और इसको खोजने वाले कौन थे आप लोग कमेंट करिएगा। बहुत हल्का प्रश्न है। समुद्र मार्ग द्वारा समस्त विश्व का चक्कर लगाने वाला कौन था? तो ये ध्यान रखना है कि समुद्री मार्ग द्वारा संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने का श्रेय जो है ये मैगलन को जाता है, फर्डिनेंड मैगलन को। इसमें गलत आंसर दिया है। ठीक है, किसको जाता है? फर्डिनेंड मैगलन को। चलिए
आगे है कि पेरिस में एकेडमी ऑफ साइंसेस की स्थापना, पेरिस में एकेडमी ऑफ साइंसेस की स्थापना जो है ये 1673 में हुई थी। कब हुई थी? पेरिस में एकेडमी ऑफ साइंसेस की घटना जो है 1673 में हुई थी। और ये साइंसेस की स्थापना, सॉरी, कोलंबस अमेरिका कब पहुंचा था? तो क्रिस्टोफर कोलंबस जो है यह अमेरिका पहुंचा था कब? तो ये 1492 की घटना है, आप सभी जानते हैं, ये फेमस तिथि है 1498 और 1492 को कौन भला भूल सकता है। संत मारिया क्या थी? तो संत मारिया जो था ना, ये क्रिस्टोफर कोलंबस जिस जहाज से गया था उसका नाम था संत मारिया। ठीक है, चलिए। ब्राज़ील की खोज कब हुई थी? तो ब्राज़ील का जो है खोज ये 1500 ईस्वी की घटना है। सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट है, पूछेगा कि ब्राज़ील की खोज कब हुई थी? 1500। और जर्मनी को फ्रांस को किसने बताया था, बसाया था? तो जर्मन जनजातियों ने। ठीक है। नई दुनिया की खोज किसने की थी? तो क्रिस्टोफर कोलंबस ने। किसने खोजा था? क्रिस्टोफर कोलंबस ने। चलिए, उस समय नई दुनिया के नाम से अमेरिका जाना जाता था। औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग अंग्रेजी के किस विद्वान ने पहली बार किया था? तो ये श्रेय जाता है आर्नल्ड टायनबी को। किसको जाता है? आर्नल्ड टायनबी को। ब्रिटिश इतिहासकार हैं आर्नल्ड टायनबी ने सबसे पहले औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है। औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई थी? तो ये जानते हैं कि ये इंग्लैंड में हुई थी 1760 के आसपास से मानी जाती है घटना, और कोई 1-2 साल में नहीं हुई थी। ये उद्योग के क्षेत्र में होने वाली एक लंबी क्रांति थी। औद्योगिक क्रांति के पश्चात आने वाली नई आर्थिक व्यवस्था से क्या उदय हुआ? तो दो ही चीज आया, तो श्रम आया और संघवाद का उदय हुआ। यही दो चीज प्रभावशाली रही। बाद में समाज पूंजीवाद और समाजवाद में बढ़ता चला गया। सर्वप्रथम राष्ट्रीय बैंक की स्थापना कहाँ हुई थी? तो बैंक ऑफ इंग्लैंड जो था वो इंग्लैंड में खोला गया था। ठीक है। किसे धातु कर्म में क्रांति लाने का श्रेय दिया जाता है? तो अब्राहम डर्बी महोदय जो है इनको धातु क्रांति का श्रेय दिया जाता है। ठीक है। मेटलर्जी साइंस जब डेवलप हुई तब जाकर एक पर एक मशीनें बनने लगी, या इलेक्ट्रिक जो विद्युत जो क्षेत्र का उद्योग है वह पनपने लगा। लंकाशायर जो है ये कहाँ है? इंग्लैंड में। मैनचेस्टर, लंकाशायर, ये सब कॉटन मिल के लिए जाना जाता था। ठीक है। स्प्रिंग जेनी के आविष्कारक कौन है? तो ये जानते हैं, हारग्रीव्स ने जो है क्या किया था? स्प्रिंग जेनी किया था। सूत कताई का अब जो काम है वो हाथ के जरिए मशीन से होने लगा था। माइनर्स फ्रेंड नामक भाप इंजन का मॉडल किसने तैयार किया था? तो माइनर्स फ्रेंड नामक जो है ये भाप इंजन का मॉडल तैयार करने का श्रेय ये जाता है किसको? सेवरी महोदय को। और ये बहुत उस समय प्रचलन में था। ठीक है। ये बच्चों का दोस्त नामक भाप इंजन तैयार किया था किसने? सेवरी ने। सर्वप्रथम भाप के इंजन का आविष्कार करने का श्रेय किसको जाता है? वाष्प इंजन डेवलप करने का श्रेय जाता है जेम्स वॉट को। और इसने ही केटली से सबसे पहले देखा था। लिवरपूल इंग्लैंड में है। मैनचेस्टर और लिवरपूल जो है दोनों नदियों के बीच बसा हुआ शहर है। ठीक है। टेम्स के बीच में बसा हुआ शहर है। सड़क निर्माण प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? तो मैकडम। अभी भी इनके नाम से जितने भी सड़क प्रोजेक्ट आप देखिएगा वो मैकडम लिखा होता है वहाँ पर। एडमंड कार्टराइट ने 1787 ईस्वी में किस मशीन का आविष्कार किया था? 1787 में एक मशीन हुई थी जो इलेक्ट्रिक पावर से चलती थी, इसलिए इसको पावर लूम नाम दिया गया। और पहली बार मानवीय शक्ति के जगह मशीन ने सूत काटना शुरू किया था, और ये क्या था? पावर लूम था। किसका श्रेय जाता है इसको? एडमंड कार्टराइट को। ठीक है। 1870 ईस्वी में किस अमेरिकी ने प्रथम भाप चलित नौका क्लेमोर्ट का आविष्कार किया था? और वाष्प चलित नौका जो है क्लेमोर्ट को लाने का श्रेय 1807 ईस्वी में जाता है किसको? किस विद्वान को? फुल्टन महोदय को। वाष्प चलित नौका। और ये पूछेगा भी कि भाप चलित जहाज को किसने, पानी जहाज को किसने चलाया था? तो फुल्टन महोदय ने। ठीक है। बैंक ऑफ इंग्लैंड। तो बैंक ऑफ इंग्लैंड जानते हैं, ये पूरे इंग्लैंड का पहला बैंक था। और इसको जो है ये आया था 1694 में। कब आया था? 1694 में। ठीक है।
आगे चलते हैं। पहली बार रेलगाड़ी लिवरपूल और मैनचेस्टर के बीच चली थी, तो ये 1830 की घटना है। तो दुनिया जानती है कि पहली बार ट्रेन मैनचेस्टर से लिवरपूल के बीच 1830 में चली थी। दास कैपिटल कार्ल मार्क्स, ठीक है, और ये जर्मन दार्शनिक थे। दास कैपिटल की रचना किसने की थी? तो कार्ल मार्क्स, ये जानते ही हैं। दोबारा फिर से प्रश्न आ गया, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला है कि धमन भट्टी का आविष्कार किसने किया था? तो धमन भट्टी का आविष्कार का श्रेय जाता है डर्बी महोदय का, और इसी से मेटलर्जी तकनीक यानी धातु कर्म विज्ञान डेवलप हुआ था। किससे? धमन भट्टी से, ठीक है। रिचर्ड रॉबर्टसन ने प्रथम स्वचालित बुनाई यंत्र कब तैयार किया था? ये चैप्टर आप बार बार पढ़िएगा, बार बार देखिएगा, क्योंकि इसमें सारा चीज़ यूनिक है और इससे सीधे प्रश्न आने के बहुत गुंजाइश हैं। रिचर्ड रॉबर्टसन ने प्रथम स्वचालित बुनाई मशीन को कब ढूंढा था? तो ये 1825 की घटना है। स्वचालित बुनाई मशीन 1825 ईस्वी, पूछे न पूछे, कम से कम ये तो तय है कि आपको नाम मैच करा करके दे दिया जाएगा कि स्वचालित बुनाई यंत्र का आविष्कार किसने किया था? तो रिचर्ड रॉबर्टसन ने। ईस्वी देना ये ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, ये हो सकता है कि क्रम वाइज दे दे, पहले क्या हुआ था, उसके बाद क्या हुआ था, क्या हुआ था, ठीक है। अमेरिका अफ्रीका दूर दूर तक देशों में किसके उपनिवेश थे? तो अमेरिका अफ्रीका तथा दूर के देशों में ये फ्रांस के उपनिवेश थे। किसके थे? फ्रांस के, ठीक है। क्योंकि इंग्लैंड का सिक्का उस समय तक खत्म हो चुका था। अमेरिका अफ्रीका तथा दूर के देशों में किनका उपनिवेश था? ये फ्रांस का था। रिपीट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे की ओर। वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक के रचनाकार एडम स्मिथ, ठीक है। इसी में कहा गया था कि मनुष्य धन के लिए, ठीक है। कैलिफोर्निया में सोने के चिन्ह कब मिले हैं? तो और जानते हैं कि सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है, और सोना का भी यहाँ पर पर्याप्त भंडारण है, और पहली बार चिन्ह मिला था 1701 में। ऑस्ट्रेलिया बस्तियों को स्वशासन का अधिकार कब दिया गया? तो 1861 ईस्वी में। दासों का बसाया हुआ ये शहर था कौन सा? ऑस्ट्रेलिया। और इस पर जो है बस्ती मनी स्वशासन चलाया था 1861 में। अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने मूल निवासियों को अभागी नस्ल कहा था? तो अमेरिका का वह राष्ट्रपति कौन था जिन्होंने अभागी नस्ल कहा था? तो वो थॉमस जेफरसन ने, यानी रेड इंडियन जो थे उनको अभागी नस्ल कहने का श्रेय किसको जाता है? थॉमस जेफरसन को। शराब एवं चीनी के उद्योग अमेरिका के किस उपनिवेश में स्थापित हुए थे? तो ये मैरीलैंड की घटना है। अब ऐसा जेफरसन ने क्यों कहा था ये बताते हैं, क्योंकि जो वहाँ के मूल निवासी थे वो तो बहुत अब कम मात्रा में रह गए, इसके साथ साथ वहाँ पर विदेशी आकर बस गए, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में कौन से यूरोपवासी पहली बार पहुंचे थे? तो ऑस्ट्रेलिया जो है ये पहली बार यूरोपवासी पहुंचे थे, उसमें डच। कौन पहुंचे थे? डच। ऑस्ट्रेलिया सबसे पहले पहुंचने वाले यूरोपवासी कौन थे? डच, यानी हॉलैंड वासी थे। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी कौन थे? तो ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी जो थे ये थे मवारियो। क्या थे? मवारियो। ये ध्यान रखना, ये सब VVI है। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी मवारियो। ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की थी? तो ऑस्ट्रेलिया की खोज का श्रेय जो है ये किसको जाता है? कैप्टन कुक को। किसको जाता है? कैप्टन कुक, ठीक है। चलिए आगे का प्रश्न है कि जॉन विल्केस बूथ द्वारा किस अमेरिकी राष्ट्रपति की हत्या कर दी गई थी? तो ये लिंकन की हत्या हुई थी। जॉन विल्केस बूथ के द्वारा किसकी हत्या हुई थी? लिंकन की हत्या हुई थी, ठीक है। ओवेल तस्मान ने न्यूजीलैंड को कब खोजा था? तस्मान ने न्यूजीलैंड को खोजा था कब? 1632 ईस्वी में। कब खोजा था? 1632 ईस्वी में, ठीक है। वर्जीनिया उपनिवेश का नाम वर्जीनिया किसने रखा था? तो ये याद रखिएगा कि अविवाहित रानी एलिजाबेथ के नाम पर वर्जीनिया नाम रखा गया था, और अमेरिका के जब नया स्वतंत्र होकर अमेरिका तैयार हुआ था तो उसी समय 16 उपनिवेश में से एक वर्जीनिया भी था। इंग्लैंड के जॉन केवट ने अमेरिका के उत्तरी तट की खोज कब की थी? तो जॉन केवट द्वारा उत्तरी तट की खोज जो है ये कब किया गया था?
1497 में। कब किया गया था? 1497 में। कनाडा इंडियंस एक्ट, कनाडा इंडियंस एक्ट जो है ये बना था 1876 में। कब बना था? 1876 में। ठीक है। अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति कब बने थे? बहुत बेबीआई प्रश्न है। लिंकन जो है राष्ट्रपति बने हैं 4 मार्च 1861 ईस्वी में, और इनकी हत्या जो है विल्किस बूथ ने की थी। ठीक है। 4 मार्च 1861 ईस्वी को अमेरिका के सबसे महान राष्ट्रपति, जिन्होंने दास प्रथा को अमेरिका से समाप्त किया था। ठीक है। 61 हम बने थे। ठीक है। इंडियन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, ठीक है, भारतीय पुनरुत्थान एक्ट जो है, अधिनियम, ये 1934 में आया था इंडिया में। कब आया था? 1934। ठीक है। कैलिफोर्निया के निकट रहने वाली जनजाति क्या कहलाती है? कैलिफोर्निया के निकट जो रहने वाली जनजाति हुई, ये ड्रॉपिस हुई। क्या नाम था इसका? ड्रॉपिस। कैलिफोर्निया के निकट रहने वाली जनजाति क्या थी? ड्रॉपिस। गोल्ड रश अमेरिका के किस राज्य से संबंधित है? तो गोल्ड रश जो है ये अमेरिका के यूएसए से संबंधित है। यूएसए की कैलिफोर्निया से संबंधित है, और ये गोल्ड रश अमेरिका यूएसए की कैलिफोर्निया से संबंधित। ठीक है। उपनिवेश स्थापित करने वाले को क्या कहा जाता है? तो ये सेटलर कहा जाता है। उपनिवेश जो स्थापित करता है उसको क्या कहा जाता है? सेटल से सेटलर शब्द आया, ध्यान रखिएगा। सिडनी कहाँ स्थित है? ये तो बहुत हल्का प्रश्न है, आप जानते भी होंगे, क्रिकेट मैच अक्सर हुआ करता है, और बहुत ही खूबसूरत शहर है ऑस्ट्रेलिया का सिडनी। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की प्रसिद्ध लेखिका कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया की प्रसिद्ध लेखिका यूरोक्यू को माना जाता है। किसको माना जाता है? यूरोक्यू। ठीक है, लेखिका थी। क्यूबेक उपनिवेश की घोषणा की गई थी, तो ये कब किया गया था? 1608 ईस्वी में। क्यूबेक उपनिवेश की घोषणा कब हुई थी? 1608 ईस्वी में। ठीक है। तो आगे अब जो है मैंने अंदाज से अब मात्र 20 प्रश्न रह गए हैं, जिसकी सीरीज में हो सकता है कि नेक्स्ट सीरीज में लाऊं। और मेरा ये प्रयास रहेगा कि क्लास 9th क्लास 10th का जो है वो 360 कवरेज किया जाए। आप इस वीडियो को देखिए ज़्यादा से ज़्यादा। मुझे यकीन है कि अगर आप इसे देख लेते हैं तो आपके प्रश्न ज़रूर से ज़रूर जो है आएंगे। और इसमें 4 सेट में से मुझे यकीन है कि चारों सेट में प्रश्न आएगा, और मुझे बहुत खुशी होगी कि आपका यहाँ से प्रश्न आए और आपका सिलेक्शन हो, आप अच्छे से अच्छे स्कोर उठाएं। ठीक है। धन्यवाद। हमारे चैनल पे बने रहिए, शेयर सब्सक्राइब करते रहिए।